नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम और आप एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ में अभी गुरविंदर जी हैं और इनका यूके का ये चैलेंज के बाद वीज़ा निकला है। इनके साथ पूरा डिस्कस करेंगे एक बारी सारी चीज़। तो सर्विस कैसी रही है, पहले इनका रिफ्यूज़ था कहीं से बाहर से और ये फिर हमारे पास आए थे तो अकाउंट्स मेंटेन के लिए बोला गया था। अकाउंट्स मेंटेन करवाया तो फिर रिफ्यूज़ हो गया जब हमने अप्लाई किया। फिर चैलेंज के बाद अब वीज़ा इनके हाथ में है। प्रोफाइल क्या है, कैसा है, मैं सारा इनके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो गुरविंदर जी बहुत बहुत मुबारक है थैंक यू आपको। सर, थैंक यू सो मच। हिंदी बोलनी पंजाबी बोलनी है तो हिंदी जैसे मर्जी। जैसे मर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर प्रोफाइल में बताएं आपका क्या कुछ रहा है। सर मेरी बिजनेस प्रोफाइल थी जी, तो बिजनेस मेरा सारा डॉक्यूमेंट है थे उसके। ठीक है। तो बैंक में थे मेरे 12 लाख रुपए ठीक। और दूसरे अकाउंट में थे मेरे 3 लाख के अराउंड। ठीक है। तो ITR मेरी थी 6.5 लाख की। जी, ठीक है। तो ये इनका जो था पूरा सिस्टम रहा है कि कितना इनका फाइनेंशियली जो हो चुका है। सिंगल है? नहीं सर, मैरिड 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 है। तो मैरिड है और फैमिली टाइज में पीछे जो है वो इनके बच्चे और बच्चे भी हैं सर? नहीं सर, बच्चे नहीं। वाइफ है। वाइफ। तो वाइफ इनके पीछे टाई अप में रही हैं, पेरेंट्स भी पीछे हैं। दूसरा सर आप बता रहे थे काफ़ी सालों से हम ट्राई मार रहे थे। हाँ जी सर, तकरीबन 2008 से लगे हुए थे ट्राई मारने। ठीक तब तो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी जैसे यूट्यूब, आज तो बहुत है सोशल मीडिया। तब अखबार के थ्रू हम देखते थे, एजेंट का पता लगता था तो फ़ोन करके उनके पास जाते थे, लेकिन 2-3 जगह हमने पैसे भी फंसाए अपने। तो जब से ये आया है सोशल मीडिया, बहुत फ़र्क पड़ गया सर। मतलब बहुत से लोग, आज एक आया था ऑफिस में ही था, उनका एक्चुअली यूके का वीज़ा आया था तो उनको जिसने भेजा था उनकी बात वो बता रहे थे। कहते सर आपके पास जिन्होंने मुझे भेजा था उन्होंने आपकी वीडियोस देख देख के यूके, ऑस्ट्रेलिया, शेनेगन, न्यूजीलैंड और अभी उनका कनाडा का भी वीज़ा आ गया था। तो ये सारे वीज़े उन्होंने सिर्फ वीडियो देख देख के खुद ले लिए। और मतलब ये इसलिए भाई कि सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत नॉलेज ले सकते हो अगर आपने लेना है। तो अकाउंट्स इनको जैसे हमने बताया था कि ऐसे ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, इन्होंने किए। तो अगर वो रिफ्यूज़ भी होता है तो चैलेंज में वीज़े आ जाते हैं। आता है सर, आता है, वीज़ा आता है। तो सर्विस के बारे में सर क्या कहेंगे? सर्विस सर बहुत अच्छी लगी, बहुत जेन्युइन लगी। स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, जैसे आपने बताया वैसे हमने फाइल सारी मेंटेन करी। तो मोहाली में हमने पहले अप्लाई किया था तो इतनी नॉलेज है नहीं थी उनको। तो जैसे ही मैंने अपनी फाइल सबमिट करी थी वहाँ मोहाली में, तो मैं यूट्यूब पे देखने लग गया था कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है, यूके का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो वो सर्च करते करते आपकी वीडियो आई वहाँ पे यूट्यूब पे। तो जैसे आप वहाँ बताते थे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि वीज़ा नहीं निकलेगा। जो एजेंट ने गलती की हुई थी जो, ठीक है, क्योंकि जो उसमें भरना पड़ता है ना यूके में, कितना आप कमाते हो, कितना खर्च करते हो, सही है। वो उसने सही नहीं वहाँ पे फिल किया। वहीं गलती खा गए और रीज़न भी वही आया उसमें। वही है। हाँ जी। तो हम लोगों को क्या है कि अभी मैं वैसे बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम अगर कोई देख रहे हैं तो भाई नियरली 750 से ज़्यादा ओवरटर्न हो चुके हैं और 20 से ज़्यादा बैन केसेस को हम वीज़ा दिलवा चुके हैं, उनके बैन तुड़वा करके। तो मेरे ख्याल इंडिया में और कोई नहीं होगा जिसका इतना ज़्यादा ओवरटर्न का एक्सपीरियंस रहा होगा। बाकी ओवरऑल अगर कहें कि किसी को आने की ज़रूरत है या ऑनलाइन काम हो जाते हैं? नहीं सर, ऑनलाइन भी होते हैं काम, ऑनलाइन हो जाते हैं। मतलब आपकी फाइल सारी ऑनलाइन ही हुई? हाँ जी सर, मैंने ऑनलाइन सर्विस ली थी सारा। मतलब आप कहीं भी बैठे हो, इवन यहाँ बैठ के कोई बहरीन से भी काम करवा रहा है, कोई श्रीलंका से करवा रहा है, कोई यूके से कनाडा के करवा रहा है, कनाडा से यूके, तो आप ऑनलाइन सारे काम करवा सकते हो। आपको कोई भी ये नहीं है कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा। एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप स्टेटमेंट निकलवाओ। हाँ जी। स्टेटमेंट निकलवा करके 6 महीने के आप स्टाफ को भेजो। स्टाफ चेक करके आपको पहली स्टेज पे बता देगा कि फाइल लगाएं या अभी मेंटेन करें। बिल्कुल सर। तो हमें वो नहीं है कि भैया आप पहली बारी में आप आओ और फाइल लगाओ। हाँ जी सर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी मैंने यूके में अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करी थी यूके वाले अपना जो वीज़ा आया है जी। तो उसने बोला कि वीज़ा कहाँ से लगवाया आपने? तो मैंने नवीन सर का बताया उनको कि ऐसे करनाल साइड में है, एड वीज़ा के नाम से। तो उसने बोला कितने पैसे लगे आपके? तो मैंने कहा 12,000 उनकी अपनी फीस थी और 10,000 रुपया जो वैसे फीस है, टोटल 22,000 में मेरा वीज़ा आ गया। तो उसने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया, कि बोला सच सच बताओ कितने का आया वीज़ा? मैंने कहा इतने ही लगे हैं मेरे। वो बोलते हैं मेरे साथ यहाँ पे फ्रेंड है यूके में, 16-16 लाख रुपए ला के आए हुए हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। 6-6 महीने का वीज़ा 16-16 लाख में दे रहे हैं एजेंट। तो उसका कोई फायदा नहीं। आप अपने स्टेटमेंट्स बनाओ भाई, उसके बाद आप खुद फाइल लगवाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई जो काम आपका 25,000 तक में आराम से हो जाएगा, आप ट्रैवल के खर्चे भी लगा लो। हाँ जी। आप 25,000 में जिस काम को कर सकते हो उसके लिए आप 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख दे रहे हो, वो कोई सेंस ही नहीं बनती उस चीज़ की।
तो आप आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ एक बारी, टीम से मिलो, टीम से कांटेक्ट करो, फोन पे ही बात करो, जो मर्जी करो। आपने सिर्फ स्टेटमेंट निकलवानी है, ITR विद कॉम्पिटिशन अगर आपके पास है आप भेजो, आप उन्हीं से कांटेक्ट करके वो सारा आपको बताएंगे कि अभी फाइल लगानी है या वेट करना है। तो कोई ज्यादा इतना नहीं, ये नहीं है कि कोई हवा वाला काम हो। हाँ जी, जो निकल लेता है इसके अंदर से उसको पता चल जाता है कि भाई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सर। और जो बाहर बैठ के देखता है वो सोचता है यार पता नहीं क्या है। बिल्कुल सर। अब जो मेरा फ्रेंड है यूके वाला, उसने अभी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवाना है वहाँ से। हाँ तो मैंने सर का नंबर देना है उनको, जी। तो ऑनलाइन सर्विस लेनी है उन्होंने इंग्लैंड से। वही है, मतलब कोई कहीं भी बैठो वहीं से काम हो जाते हैं। बस आपको ये होना चाहिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से आप उसको मेंटेन करो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी आप इतनी दूर से जब थैंक्स गिविंग के लिए कोई आता है भाई, खुशी बहुत होती है हमें, क्योंकि ये यकीन मानना। अच्छा एक और है, पंजाब में हम ऑफिस बड़ी जल्दी करेंगे, मेरे ख्याल 2 महीने 3 महीने का और टाइम लगेगा। बाकी खुशी बहुत होती है जब इतनी दूर से कोई आता है और ट्रस्ट करता है, बिना मिले लोग पेमेंट डालते हैं। हाँ वो जी भी सर। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप मिलते नहीं हो, पेमेंट डालते हो। अच्छा रिफ्यूज के बाद की भी जो चैलेंज होता है तो उसकी भी फीस होती है, वो थोड़ा सा वो भी हो जाता है, लोगों को पता नहीं है कईयों को, वो सोचते हैं कि भाई 12,000 में क्या चैलेंज भी हो जाता है। वो नहीं होता, उसकी हम एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लेकिन वो जिन्होंने हमारे यहाँ से किया है उसको थोड़ा कम करते हैं। अगर कोई बाहर का केस है तो उसको ज़्यादा करते हैं। और फिर बाहर वालों के चांसेस थोड़े कम इसलिए होते हैं कि वो मेंटेन नहीं होता। हाँ जी सर। हमारे यहाँ से जब होता है तो सारा कुछ प्रॉपर मेंटेन होता है, इसलिए उसके चांसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी आप गुरविंदर जी आए, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर।